let it bang, bang. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड प्लेन के बारे में। तो लाइन एंड प्लेन के बारे में बात करेंगे। तो लाइन एंड प्लेन की वेक्टर के बाद का चैप्टर है जो कि 10 मार्क्स के लिए जाता है महाराष्ट्र बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ लाइंस। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू वन पॉइंट। having डायरेक्शन वेक्टर। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। एक पॉइंट से पास, जब लाइन एक पॉइंट से पास होती है और उसको कोई एक वेक्टर अगर पैरेलल होता है तो उसका इक्वेशन कैसा होगा वो आपके बारे में पढ़ने वाले हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमने एक्सिस को फॉर्म कर लिया और यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर लिया। सपोज दिस लाइन इज एल। इस लाइन से पास करने के लिए हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं हम ए बार, और पी एक इनी पॉइंट ऑन द लाइन होगी जिसका पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं हम आर बार। अब ये पोजीशन वेक्टर जो होगा वो ओरिजिन से होगा विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ठीक है, इस तरह से। और इसी लाइन को एक पैरेलल वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे बी बार। तो देख लीजिए, अगर इस तरह का फॉर्मेट होता है, एक लाइन जो कि पास हो रही है एक पॉइंट से, सिंगल पॉइंट से ए, और अगर वो पैरेलल हो रही है बी बार जो कि वेक्टर है, डायरेक्टेड वेक्टर, अगर इस तरह से होता है तो उस लाइन का इक्वेशन हम कैसे फॉर्म करेंगे? उसको फॉर्म करने के लिए हमारे पास तीन तरीके, जैसे कि हमको यहाँ पे पता है कि जो लाइन है, लाइन एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी बार। यहाँ पे बी बार को पैरेलल दिखाएगा। तो अगर ये पैरेलल दिया तो यानी कि इसका मतलब ये है कि हमको पैरेलल की कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पैरेलल कंडीशन कौन सी होती है? तो सबसे पहली कंडीशन जो हम अप्लाई करने वाले हैं वो है स्केलर मल्टीपल। जैसे कि हमको पता है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो स्केलर मल्टीपल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एपी बार विच इज ऑन द लाइन एल पैरेलल टू बी बार, तो हम बोल सकते हैं कि एपी बार इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार। इस तरह से हम मेंशन कर सकते हैं क्योंकि ये पैरेलल कंडीशन है। अब इसमें से देखेंगे कि एपी बार यानी कि क्या होगा, आर बार माइनस ए बार दैट इज इक्वल टू लैम्बडा बी बार। और इससे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे आर बार इज इक्वल टू ए बार उधर चला जाएगा तो ए बार प्लस लैम्बडा बी बार। तो इस तरह से हमारे पास वेक्टर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो इट इज द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए having the position vector abc to position having the direction ratios abc जो कि इस b बार के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो इसको इस इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन बोलेंगे और ये पैरामीट्रिक फॉर्म भी। चलो, तो अभी पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया आपके पास। अभी आएगा आपके पास नॉन पैरामीट्रिक। जैसे कि आपको पता है कि एक ही कंडीशन नहीं होती पैरेलल की और भी कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन जो है वो है एपी बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल की अनदर कंडीशन ये है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स इज इक्वल टू 0, तब वो वेक्टर्स पैरेलल होंगे या फिर कोलिनियर होंगे। इस तरीके से हमको अगर सॉल्व करते तो एपी बार यानी कि आर बार माइनस ए बार आ जाएगा क्रॉस बी बार दैट इज इक्वल टू 0। तो ये एक हमारी अनदर कंडीशन होगी। इसको नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। अब नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का लैम्बडा वगैरह ऐसा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे नहीं है, इस वजह से हम इसको नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। और तीसरा फॉर्म जो होता है वो है कार्टेशियन इक्वेशन। और कार्टेशियन इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए क्या है, हमारे पास देखिए दो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे आ गई है। तो अभी तीसरी कंडीशन के बारे में बात करते हैं। सपोज ए बार की जो कोऑर्डिनेट्स है, मान के चलते कि x1 y1 z1 है, तो xi प्लस yj प्लस zk ये जो चीज होती है वो ए बार का पोजीशन वेक्टर हो गया। ठीक है, एक बार पोजीशन वेक्टर। उसी तरह से p एनी पॉइंट ऑन द लाइन है जिसको हम x y z से रिप्रेजेंट करेंगे x। ठीक है, तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारा b बार है वो ai प्लस bj प्लस ck से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इस तरह से आता है तो हमको पता है कि एपी बार इज इक्वल टू आएगा x माइनस x1 i प्लस y माइनस y1 j प्लस z माइनस z1 k क्या। ठीक है, इस तरह से हमारे पास एपी बार बन जाएगा। और बी बार हमारे पास नहीं। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि जब भी दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं यानी कि इसका ही मतलब है कि वो प्रोपोर्शनल भी होंगे। अगर वो प्रोपोर्शनल है तो इसका ही मतलब आएगा कि एपी बार का i का पोजीशन जो है x माइनस x1 वो डिवाइड होगा a के साथ, y माइनस y1 डिवाइड होगा b के साथ, और z माइनस z1 डिवाइड होगा c के साथ। और ये जो तीनों के तीनों रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं।
कहाँ पे, जब ये वेक्टर्स ए बी बार और बी बार कोलिनियर होते हैं। और यही इक्वेशन आपके पास जनरेट हो जाएगा और इस इक्वेशन को बोला जाता है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अभी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन उसी चीज के लिए एप्लीकेबल है जब लाइन एक पॉइंट से यानी सिंगल पॉइंट से पास हो रही है और एक वेक्टर जो कि बी बार है उसको पैरेलल है। तो ये हमारा फर्स्ट टाइप हो गया है जहां पे हमने इक्वेशन निकाला है इसका, इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ए हैविंग द पोजीशन वेक्टर एबीसी, ठीक है, जो सॉरी हैविंग द डायरेक्शन रेशियो एबीसी, जो कि इस बी बार के डायरेक्शन रेशियो लाएंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट इक्वेशन में। तो नेक्स्ट इक्वेशन है अभी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी, यानी कि अभी हमारे पास 2 पॉइंट यहाँ पे नजर आएंगे, ए और बी। अब दो पॉइंट से हमारी लाइन पास होगी, तो देख लीजिए हमने लाइन ड्रॉ कर ली इस तरह से। अब 2 पॉइंट है तो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे ले लिया ए पॉइंट, दूसरा ओके, और ये सेकंड पॉइंट है हमारा बी पॉइंट, और यहाँ पे टी पॉइंट है जो कि एनी पॉइंट ऑन दी लाइन, ठीक है। अब इसको ओरिजिन के साथ अगर जोड़ा जाए इस तरह से तो देख लो हमारे पास ये आर बार जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी है, बी बार जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी और ए बार जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए यहाँ पे ठीक है। तो अभी देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी हमारे पास डायरेक्टेड वेक्टर नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो यही हमारे पास 2 वेक्टर्स आएंगे। कौन से देखिए, सबसे पहले अगर लाइन पर देखते हैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ए बी बार इज पैरेलल टू ए बी बार, राइट। ए बी बार इज पैरेलल टू ए बी बार, क्योंकि वो कोलिनियर है, कोलिनियर पैरेलल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी वही कंडीशन लगेगी जो हमने इक्वेशन 1 में निकाली, क्या वही कंडीशन, यानी कि ए बी बार इज इक्वल टू लैम्डा ए बी बार, ए बी बार इज इक्वल टू लैम्डा ए बी बार। अब ए बी बार को हम लिखेंगे आर बार माइनस ए बार दैट इज इक्वल टू लैम्डा बी बार माइनस ए बार, और इसी तरह से आर बार इज इक्वल टू ए बार उधर चला जाएगा, यहाँ पे आएगा बी बार माइनस ए बार, कुछ इस तरह से। ये यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म हो गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। इसको इस तरह से लिखेंगे, और यहाँ पे लैम्डा हमने निकाला, इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म और दूसरी वेक्टर फॉर्म भी बोलेंगे। तो क्वेश्चन में वेक्टर फॉर्म भी आ सकता है या पैरामीट्रिक फॉर्म भी आ सकता है, ठीक है। जैसे हमने पिछले इक्वेशन में एक और कंडीशन अप्लाई की थी जो कि नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म निकालने के लिए, वही कंडीशन यहाँ पे भी निकालेंगे। तो ए बी बार क्रॉस ए बी बार इज इक्वल टू 0, ये सेकंड कंडीशन होगी हमारी, क्रॉस बार इक्वल टू 0। ए बी बार यानी होता है आर बार माइनस ए बार, और ए बी बार मतलब होता है बी बार माइनस ए बार इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। अब ये जो कंडीशन है ये भी इक्वेशन कंडीशन होगी, इसको नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म बोलेंगे, नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन व्हिच इज पासिंग टू द 2 पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। और जो तीसरी कंडीशन है उसके लिए हमको सबसे पहले तो पोजीशन वेक्टर चाहिए। तो हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1, y1 और z1 है, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है x2, y2 और z2 है, राइट। और यहाँ पे p जो कि एनी पॉइंट अगर आएंगे उसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए x, y, z, करेक्ट है। अब हम आपको पता है कि यहाँ पे हमने लिखा है कि ए बी बार जो है वो पैरेलल टू ए बी बार, यानी कि सिंपली ए बी बार की जो भी आई जे की कोएफिशिएंट होगी या फिर जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो प्रोपोर्शनल होने चाहिए ए बी बार के साथ। ए बी बार की अगर पोजीशन वेक्टर अगर देखते हैं हम कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं तो वो क्या आएंगे, वो आएंगे x माइनस x1, और ए बी बार का आएगा क्या x2 माइनस x1, कुछ इस तरह से जैसे हमने पिछले इक्वेशन में निकाला था। सेम इसका भी वैसे होगा, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, और यहाँ पे आएगा z2 माइनस z1। तो ये जो इक्वेशन फॉर्म होगा ये होगा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अगर 2 पॉइंट में से कोई भी लाइन पास हो रही है तो उसका इक्वेशन निकालने के लिए हमको ये इस तरह से कंडीशन करनी पड़ेगी। तो आपको ये तीनों की तीनों इक्वेशन, पहले इक्वेशन वाले और ये भी इक्वेशन 3 आपको याद करने पड़ेंगे, तभी जाके आपको क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हम थर्ड इक्वेशन के बारे में, 2 इक्वेशन तो हमारे हो गए, तीसरा इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए बार, यानी कि ए से वो पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू बी बार एंड सी बार। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन वेक्टर है जिसको हमारी लाइन जो होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, ठीक है।
तो अभी इस तरह का अगर इक्वेशन आते हैं तो हम कैसे निकालें, चलो देख लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमारी लाइन होगी पहले, जो कि पास हो रही है ए पॉइंट से, और इसका पी एक पॉइंट ले लेते जो कि ए पॉइंट ऑफ द लाइन है, ठीक है। और इसी लाइन को दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं इस तरह से, बी बार और सी बार, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर्स रहेंगे जो कि उस लाइन को परपेंडिकुलर है, ओके। तो अभी देखते हैं कि इसका क्या हो सकता है। अब ध्यान से देख लीजिए, जब हम बी बार और सी बार इस लाइन को परपेंडिकुलर है, यानी कि उस लाइन के पैरेलल वेक्टर्स को अगर उस पैरेलल वेक्टर की वैल्यू अगर निकालते हैं, चलो मान के चलते हैं, लेट n बार बी द पैरेलल वेक्टर टू द गिवन लाइन, ठीक है। सपोज n बार अगर पैरेलल, तो हमने n बार एक वेक्टर ले लिया है जो कि पैरेलल है हमारे इस लाइन से। अगर इस लाइन के पैरेलल वेक्टर हम n बार देखते हैं, देखो इसी लाइन को b बार और c बार परपेंडिकुलर, यानी कि इसका ये मतलब है कि अगर n बार की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये n बार की वैल्यू b बार और c बार के क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये n बार जो तीसरा वेक्टर हो गया ना, जो कि परपेंडिकुलर हो गया इन दोनों को, राइट। तो इस वजह से क्या होगा, जब भी एक बार की वैल्यू निकालनी है वो क्रॉस प्रोडक्ट के इक्वल है। आपने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाई है वेक्टर चैप्टर में, तो आपको ये कंडीशन तो पता ही होगी, ठीक है। अब देखो क्या हो रहा है, ये n बार जो आ गया है वो इस लाइन को पैरेलल वेक्टर आ गया n बार, राइट। तो अभी इसका इक्वेशन निकालेंगे, therefore इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका इक्वेशन ऑफ लाइन इस तरह से होगा, r बार इज इक्वल टू a बार, क्योंकि a बार से पास हो रही है, प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे n बार आ गया, देखो जब हमने पहले इक्वेशन में देखा था कि यहाँ पे b बार था, अभी यहाँ पे क्या है n बार है जो कि पैरेलल इस लाइन। इसका ये मतलब है कि n बार को रिप्लेस करना पड़ेगा हमको b बार प्लस c बार से। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। बस हमने क्या किया, इक्वेशन 1 में b बार की जगह पे यहाँ पे b बार प्लस c बार लिख दिया, बस बाकी सभी के सभी इक्वेशन वैसा का वैसा ही, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा, विच इज पासिंग थ्रू पॉइंट A एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर b बार एंड c बार, ठीक है। अब देखिए इसका हमने b बार प्लस c बार ले लिया है, अब इसका दूसरा फॉर्म ले लेते हैं। ये इसी इक्वेशन से हमको जस्ट b बार प्लस c बार निकल जाएगा और वहां से abc निकल जाएगा, और सेम इक्वेशन जो हमने पहले इक्वेशन में फॉर्म किए थे, कार्टेशियन इक्वेशन और नॉन पैरामेट्रिक फॉर्म, वही इक्वेशन वहां पे लगा देंगे, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। तो ये सारे के सारे इक्वेशन जो है वो लाइन के इक्वेशन है। लाइन एंड प्लेन के चैप्टर में हमारा सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे पढ़ रहे थे वो लाइन के बारे में पढ़ रहे थे, और लाइन के तीनों इक्वेशन हम यहाँ पे ले लिए। अब इसके बाद अगले लेक्चर में हम इसी लाइन के इक्वेशंस के कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ताकि आपको ये सारे के सारे इक्वेशंस कैसे अप्लाई करने को उसका कंसेप्ट समझ में आ जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।